हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे हैं। और आज जो है मैं वापस से बुक समरी लेके आई हूँ। और ये जो बुक है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मतलब इतना ज़्यादा पसंद आया था कि एक होता है ना कि आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं और आपको कुछ ट्रिगर करता है। ठीक है, सम बुक्स विच यू विल रीड जो कि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग का जो कर्व होता है ना कि आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको कुछ भी हिट नहीं करता है। लेकिन ये जो बुक है लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, ये मुझे बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये बुक के जो कुछ पॉइंट्स थे उसने मुझे डेफिनेटली ट्रिगर किया और इसलिए मैं ये बुक समरी लेके आई हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि पिछला वाला जो बुक समरी था वो आई थिंक 1.5 घंटे की हो गई थी, तो मैं अब ये कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम 30 मिनट्स तक जो है वो बुक समरी मैं कर लूँ। तो पहले ये बुक को एक्चुअली शॉर्ट में समराइज़ करने के लिए देखिए, पहले मैंने पढ़ा था तो मैंने बहुत सारा पॉइंट्स जो है वो मार्क करके रखा था, लेकिन बाद में फिर मैंने उसको जो मार्किंग्स थी वो काफ़ी कम किया है। सो आई होप कि ये जो है बुक है ये इसकी समरी मैं शॉर्ट में करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो बुक है लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, ये कमल रविकांत ने लिखी है और हम इसे शुरू करते हैं। ये बुक स्टार्ट होती है पार्ट 1 द वाउ से, प्रॉमिस जो कि हम अपने आप से लेते हैं। तो ये जो बुक है इसकी स्टार्टिंग इससे होती है कि जो ऑथर हैं वो काफ़ी बीमार थे, ठीक है, और वो प्रैक्टिकली बेड रेस्ट में थे। और उनके साथ ये हुआ था कि जिस कंपनी को उन्होंने बिल्ड किया था 4 साल पहले बिल्कुल स्क्रैच से, वो फेल हो चुकी थी और उनका एक बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हो गया था। और एक जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे जिनको वो बहुत प्यार करते थे, उनकी सडनली डेथ हो गई थी। तो बेसिकली ऑथर ये बता रहे हैं कि ये सब जो हुआ था उससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड वाले मूड में थे। तो वो जो है बेसिकली फेसबुक में रात भर देखते रहते थे कुछ कुछ, या फिर उस फ्रेंड की फ़ोटो को देखते थे जो कि जिसकी डेथ हो गई थी, और वो बहुत रोते थे, ठीक है, वो बहुत मिजरेबल थे। और जिस लड़की के साथ उनका ब्रेकअप हुआ था वो उनको बहुत मिस भी कर रहे थे। उसके बाद ये सब होने के बाद उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था और कुछ ही दिन में वो काफ़ी बेटर होना उन्होंने शुरू कर दिया था, फिजिकली भी इमोशनली भी। और विद इन अ मंथ उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सो हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दिस अबाउट। सो बेसिकली लविंग योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करना। सेम थिंग जो हमारी मम्मी ने भी हमें बताया है और जो बहुत सारी सेल्फ बुक्स जो हैं वो बार बार रिपीट करती हैं इस बात को। ओके, तो उनके एक वाइज फ्रेंड थे जो कि उनको बार बार रिमाइंड करते थे कि ये जो लविंग योर सेल्फ वाला जो फॉर्मूला है ये एक प्रैक्टिस है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि हम जब जिम जाते हैं तो हम सिर्फ एक बार जिम जा करके और फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जिम चले गए तो अब लाइफ टाइम के लिए जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल सही रहेगी, हम ऐसा नहीं करते हैं, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि मेडिटेशन भी जो होती है वो भी एक प्रैक्टिस होती है। वर्किंग आउट ऑल्सो इज़ अ प्रैक्टिस और लविंग योर सेल्फ इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो अपने आप को आप प्यार कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। सच्चाई ये है कि हमें अपने आप को इतना प्यार करना चाहिए, इतनी इंटेंसिटी से प्यार करना चाहिए कि जिस सेम इंटेंसिटी से अगर हम किसी खाई में सपोज़ कोई इंसान गिरने वाला है तो वो जिस इंटेंसिटी से अपने आप को बचाएगा या फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली उसी इंटेंसिटी से हमें भी अपने आप को प्यार करना चाहिए। तो अब शुरुआत हो रही है बुक की कि ऑथर जो हैं वो काफ़ी मिजरेबल थे, ठीक है, मतलब काफ़ी बुरे हालत में थे। और कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब वो बस बेड में पड़े रहते थे, ठीक है, और जो पर्दे होते हैं रूम के वो क्लोज्ड ही रहते थे। और सुबह कब होती थी कब शाम होती थी उनको पता नहीं चलता था। और वो ये सब से ना डील नहीं करना चाहते थे बेसिकली। वो अपने उनके मन में जो थॉट्स चल रही थी और वो जितना बुरा फील कर रहे थे वो ये सारी इमोशन से डील नहीं करना चाहते थे। वो उनकी तबीयत ख़राब है और उनका ब्रेकअप हुआ था तो वो ये सारी पेन से फेस ही नहीं करना चाहते थे बेसिकली। तो ऐसा करते करते एक दिन फाइनली उनके मन में ये आया कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है, इट्स इनफ। एंड उस डेस्परेशन में उन्होंने अपने बेड से क्लाइंब किया और वो अपने डेस्क में आए और उन्होंने अपने नोटबुक को ओपन किया और उन्होंने लिखना शुरू किया
कि आज के दिन मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने आप से प्यार करूँगा, ठीक है। टू ट्रीट माई सेल्फ एज समवन आई लव ट्रूली एंड डीपली। जैसे कि हम अगर किसी और से जितना प्यार कर सकते हैं उतना ही प्यार वो अपने आप से भी करेंगे, ट्रूली एंड डीपली, इन माई थॉट्स, उनके थॉट्स में, उनके एक्शन में, उनके चॉइसेस में, और जो वो एक्सपीरियंसेस को चूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि उन्होंने ये एक डिसीजन लिया है अपने आप को प्यार करने का, और वो अपने आप को बार बार ये बात बोलते थे कि आई लव माई सेल्फ, अ थॉट आई वुड रिपीट अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने ये बात बोलना शुरू किया अपने आप को, और वो बार बार इसी बात को रिपीट करते थे। पहले वो अपने बेड में ये बात बोलते थे, फिर शावर लेने के वक्त, फिर जब वो ऑनलाइन होते थे फेसबुक में तब, और जब वो किसी से बात करते थे तो भी वो यही बोलते थे कि अब मैं ये करने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। इट बिकेम द एंकर, द वन ट्रू थिंग। तो ऐसा करने से वो ये बोल रहे हैं कि वो जो है ऑथर वो ठीक होना शुरू हो गए, और उनकी जो बॉडी थी, जितने भी उनकी सिकनेस थी, जो उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, वो ठीक होना शुरू हो गई। जो मेंटल हेल्थ होता है वो भी धीरे धीरे करके, जो बहुत भारीपन होता है ना सर में, वो भी ठीक होना शुरू हो गया। एंड उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ जो है वो इतनी जल्दी इतनी बेटर हो जाएगी, और थिंग्स हैपन दैट वर फैंटास्टिकली आउट ऑफ माई रीच। उनके रीच से भी बहुत सारी चीज़ें बाहर थी, वो भी होना शुरू हो गई। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, वो भी ठीक होना शुरू हो गई। और बहुत सारे अच्छे लोग उनके लाइफ में आना शुरू हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग गई, और उनके हिसाब से ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, दिस वॉज लाइक अ मैजिक, ठीक है, कोई जादू जैसा ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में काम करना शुरू हो गई। और टू बी ऑनेस्ट वो ये बताते हैं कि शुरुआत में वो एक्चुअली में बिलीव नहीं करते थे कि वो अपने आप से प्यार करते हैं। और एक्चुअली में हम सभी में से जब हम कॉन्शियसली ये बात को नहीं सोचते हैं तो ज़्यादातर लोग हम इस बात पे बिलीव करते भी नहीं हैं, ठीक है, कि हम अपने आप से प्यार कर भी सकते हैं। बट इट डिडंट मैटर व्हाट आई बिलीव्ड। ये मैटर नहीं करता है कि वो इनिशियली क्या बिलीव करते थे। व्हाट मैटर्ड वाज डूइंग इट, एंड आई डिड इट द सिंपलेस्ट वे आई कुड। जितना भी सिंपलेस्ट तरीका हो सकता था वो उस चीज़ को करने का कोशिश करते थे, और सिर्फ एक ही थॉट पे वो बार बार फोकस करते थे। ओके, और ऐसा करने से वो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया। अब वो बताते हैं कि वाई लव, मतलब अपने आप को ये बोलना क्यों ज़रूरी है कि आई लव माई सेल्फ। ये क्यों नहीं बोल सकते हैं कि आई लाइक माई सेल्फ, ये भी तो बोल सकते हैं ना हम, लेकिन लव ही क्यों बोलना है। अगर हम ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने आप से प्यार करते हैं तो इट विल नॉट मैटर, इट डजेंट मैटर। ऑथर ये बताते हैं कि जो प्यार होता है, प्यार में एक नर्चरिंग ताकत होता है, ठीक है, और प्यार जो होता है वो जेंटल होता है, प्यार जो होता है वो एक्सेप्टिंग होता है। इट नोज़ दैट लव हील्स। जो प्यार होता है वो किसी भी चीज़ को हील करता है, किसी भी चीज़ को जल्दी ठीक होने की ताकत रखता है। ये वर्ड जो है प्यार, लव, इसलिए ऑथर ने लव वर्ड को चूज़ किया, ना कि लाइक वर्ड को। ओके, और यहाँ पे ऑथर बेस्ट पार्ट बताते हैं, और उनको ये लिखने में काफ़ी खुशी भी होती है कि एज वी लव आवर सेल्फ लाइफ लव्स अस बैक। हम जैसे जैसे अपने आप को प्यार करते जाते हैं वैसे ही जो लाइफ है वो भी हमें इन रिटर्न प्यार करना शुरू कर देती है। और क्योंकि लाइफ के पास हम कोई चॉइस भी नहीं देते हैं, एक्चुअली जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो लाइफ भी हमें लाइफ के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि लाइफ भी हमें प्यार करे। और ऑथर ये बताते हैं कि ये काफ़ी सच बात है। अब प्रैक्टिस क्या है कि ये जो आई लव माई सेल्फ का वाला ये जो बात है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 4 तरीके हैं। पहला है मेंटल लूप, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है मिरर, और चौथा है एक क्वेश्चन, जो कि हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहला है मेंटल लूप। देर इज़ ओनली वन थॉट रनिंग थ्रू माई हेड दैट आई लव माई सेल्फ। सिर्फ एक ही थॉट जो है वो हमारे दिमाग में चलता है जब हम ये सारी चीज़ों को शुरू करेंगे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बहुत सारे दिन तक जब ऑथर ने ये प्रॉमिस लिया था तो उनके दिमाग में सिर्फ यही एक फोकस था, ठीक है। समटाइम्स सिर्फ एक विस्पर के जैसा होता था, समटाइम्स बहुत साइलेंटली होता था, समटाइम्स जब वो ब्रश करते थे तब, या फिर जब वो नहाते थे तब, नॉन स्टॉप वो उनका फोकस एक ही बात में रहता था, और वो ये था कि आई लव माई सेल्फ। फोकस्ड मेंटल लूप, ये लूप के जैसे चलता है ना, कि हमको अपने आप को ये बात बोलना है लूप के जैसे। टेक दिस वन थॉट आई लव माई सेल्फ, और मतलब हमको एक ही थॉट को लेना है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और उसमें एक इमोशनल इंटेंसिटी को ऐड करना है, क्योंकि
ये जो चीज़ है जब हम उसमें इमोशंस ऐड करते हैं तो काफ़ी जल्दी ये काम करना शुरू कर देता है। अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इट विल नॉट मैटर। जस्ट आपको इस बात में फोकस करना है कि आई लव माई सेल्फ, और आपको इस बात को अपनी सच्चाई बना लेनी है। सेकेंड है मेडिटेशन। ऑथर ये बताते हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन जो है वो आप ज़रूर कीजिए। ऑथर बताते हैं कि हर दिन वो 7 मिनट के लिए मेडिटेट करते थे, और 7 मिनट्स ही क्यों? क्योंकि वो एक पीस ऑफ म्यूज़िक को बैकग्राउंड में लगाते थे जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था, जो कि बहुत सूदिंग और बहुत कामिंग होता था, जैसे कि कोई पियानो है या फिर कोई फ्लूट है और जिससे कि वो गुड फीलिंग्स को एसोसिएट करते थे। एंड इट हैपन्स टू बी 7 मिनट्स लॉन्ग, तो वो 7 मिनट का होता था। फिर वो क्या करते थे, वो धीरे धीरे करके ब्रीदिंग करते थे नेचुरली। जैसे वो इनहेल करते थे तो वो ये बोलते थे कि आई लव माई सेल्फ। जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन इन, तो हमको बोलना है आई लव माई सेल्फ। और जब हम एक्सेल कर रहे हैं, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो भी रिस्पॉन्स दिमाग में आ रहा है या फिर बॉडी में आ रहा है, कुछ है भी या नहीं है, उसको बाहर निकालना है कि इट्स सिंपल। ओके, तो आपको क्या करना है, इनहेल मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो बोलना है आई लव माई सेल्फ, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो जो भी निकल रहा है, जो भी इमोशंस निकल रहे हैं, उसको आप निकलने दीजिए। इनहेल एक्सहेल, ऐसे ही आपको ब्रीदिंग करना है। इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल एक्सहेल, और इनहेल में आपको ये बात बोलना है आई लव माई सेल्फ, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपको बोलना है, मतलब कुछ बोलना नहीं है, फिर जस्ट जो भी आपके इमोशंस हैं उसको बहने देना है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक जो है उसको आपको चलाना है। तो ये हो गया सेकेंड वाला, जो कि है मेडिटेशन। मिरर में क्या है, मिरर में ऑथर बताते हैं कि ये काफ़ी पावरफुल है, और इसमें हमें 5 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है। और हमें शीशे के सामने जाके खड़ा होना है और रिलैक्स करना है, ब्रीद करना है, अपनी आँख में देखना है, शीशे के सामने आँख में आँख डाल के देखना है शीशे के सामने, और फिर बोलना है आई लव माई सेल्फ। इस बात को रिपीट करना है कि आई लव माई सेल्फ, जेंटली पॉजिंग ओकेशनली टू वॉच योर आइज़। तो आपको ऐसा बोलना है आई लव माई सेल्फ, और फिर थोड़ा सा रुकना है और फिर आँख में ही देखना है, ठीक है। आपको कहीं और नहीं देखना है, आपको अपने बाल में नहीं देखना है, आपको अपने फेस में नहीं देखना है, आपको अपने आँख में नज़र से नज़र मिला के ये बात बोलना है कि आई लव माई सेल्फ। When the 5 minutes are up, स्माइल। जब 5 मिनट का आपने पहले टाइमर लगाया था, जब वो हो गया है तो आपको स्माइल करना है अपने आप से शीशे में देख के। और इसमें ऑथर ये भी बताते हैं कि जब कोई इंसान आपके आँख में देखता है और उन्हें ये बात पता होता है कि आप उनको प्यार करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट दे सॉ। जो आपके आँख में उस वक्त दिख रहा होगा, अगर आपसे कोई इंसान प्यार करता है तो आपके आँख में वो इंसान ये चीज़ देख पाएगा। गिव योर सेल्फ द सेम गिफ्ट। ओके, आपको अपने आप को ये सेम गिफ्ट देना है। चौथा है एक क्वेश्चन, जो कि है इट्स ईजी टू, फिर ऑथर ये आगे बता रहे हैं कि जब हम अकेले घर में हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज ये तो हम अपने घर में कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत इजी है तब जब हम अपने घर में हैं, जब कोई नहीं देख रहा है हमें, या फिर हमने अपने रूम को लॉक करके मेडिटेशन कर लिया, शीशे के सामने देख लिया। लेकिन जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं who have their own issues and mental loops, तो बहुत सारे लोगों का अपना इश्यूज़ भी होता है, राइट, अपने इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, तो फिर ये जो लविंग माई सेल्फ का जो ये प्रैक्टिस है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो उस केस में हमें ये पूछना है अपने आप से कि अगर मैं अपने आप से ट्रूली और डीपली, अगर अपने आप से मैं प्यार करती हूँ, वुड आई लेट माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस। मतलब अगर आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से और सपोज़ कीजिए कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको पसंद नहीं आया है और फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो आपको अपने आप से तब सोचना है कि अगर मैं अपने आप से ट्रूली एंड डीपली प्यार अगर करती हूँ तो क्या मैं अपने आप के साथ ये चीज़ होने दे सकती हूँ या नहीं। द आंसर इज़ ऑलवेज अ नो। अगर कोई चीज़ है जो कि आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आंसर हमेशा आपका नो ही आएगा, राइट। तो फिर आपको उस हिसाब से एक्शन लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत रूड हो जाएं, आप बहुत फिर आप लोगों से बिल्कुल सेल्फिश हो जाएं, इसका ये मतलब नहीं है। आगे ऑथर बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि आप जब अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप अपने आप को प्रायोरिटी सबसे पहले देते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि हम जब अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो हम नेचुरली शाइन करते हैं, ठीक है। हम नेचुरली अपने आप ही खूबसूरत लगने लग जाते हैं, ठीक है, खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर से एक शाइन निकलता है, और वो जो शाइन होता है यही चीज़ होती है जो कि सामने वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सामने वाले लोग आपकी तरफ आते हैं। बिफोर वी नो इट दे आर लविंग अस, ठीक है, हमें भी नहीं पता चलेगा, लेकिन सामने वाले लोग तब जाके हमसे प्यार करते हैं
एंड इट्स अप टू अस टू चूज़ हु वी शेयर आर लव विथ। और फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम तब किसको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ के जो जर्नी है उसमें हम किस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं उस जर्नी को। ब्यूटीफुल आयरनी तो है कि फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, अपने आप से आप प्यार फॉल इन लव विथ योर सेल्फ, लेट योर लव एक्सप्रेस इट सेल्फ। अपने आप को अपना जो आपका जो प्यार है अपने आप के लिए, लेट इट एक्सप्रेस इट सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बीट अ पाथ टू योर डोर। जैसे आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तो सारी दुनिया आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है फॉरगिवनेस। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि हमारे मन में जो भी चीज़ें हैं जो कि हमने अंदर बिल्कुल जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है, उसको लिखना है, ठीक है, उसको लिखना है और हर चीज़ लिखना है, ठीक है। जिस भी चीज़ आपके अंदर बिल्कुल अंदर तक मतलब कुछ है जो कि आपके अंदर बिल्कुल बसा हुआ है और आपको उस चीज़ को लिखना है, और जो कि आपको अपने आप के खिलाफ होल्ड करता है, समथिंग विच इज़ अगेंस्ट यू एंड विच इज़ नॉट मेकिंग यू फील गुड, तो वो आपको लिखना है। और उसके बाद आपको अपने आप को माफ़ करना है। राइट दैट डाउन टू। व्हेन यू आर डन, जब हमने लिख लिया है तो हम इस पेपर को समुंदर में डालेंगे, ठीक है। आपको समुंदर में डालना होगा इस पेपर को एंड इट विल सेट यू फ्री। अब समुंदर में ही डालना है, ये चीज़ जो है आगे में जाकर के और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपके पास कोई ओशन समुंदर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कहाँ पे इस चीज़ को लिख करके आप कहाँ पे उसको डाल सकते हैं, ये आगे ऑथर ने बताया है एक्चुअली। तो ऑथर जो है वो एक लेडी से मिले थे, उन्होंने ऑथर को ये बात बताया था कि ऑथर को अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी है। तो ऑथर ने जो है फिर अपने लेटर को लिखा और उसके बाद वो समुंदर के ही पास थे, तो वो समुंदर के पास पूरा चल के नीचे गए और फिर पेपर को लिख करके उसको क्रश करके बॉल बनाया और उसको ओशन में डाल दिया, ठीक है। और ऑथर बताते हैं कि इट एक्चुअली वर्कड, समथिंग रिलीज्ड इनसाइड, अंदर में जो था ना, जो कि बहुत अंदर में था और जो उनको बहुत परेशान कर रहा था, वो रिलीज़ हो गया। और उसके बाद उस चीज़ पे वापस कभी भी ऑथर जो है वो पलट के उन्होंने नहीं देखा। जो भी रिग्रेट्स होता है, ठीक है, वो सब कुछ चला गया। सो सिंपल इज़ दिस एक्सरसाइज। तो उसके बाद ऑथर बताते हैं कि जब भी इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है तो फिर वो सेम चीज़ करते हैं कि वो नोटबुक में लिखते हैं, फिर वो उस पेपर को फाड़ देते हैं उससे, एंड देन वो हमेशा ओशन में जाके उस पेपर को फेंक देते हैं। और इस चीज़ को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि इस चीज़ की फिर बाद में और ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी लविंग योर सेल्फ में ये आता है जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं तो कि यू स्टार्ट टू टॉलरेट लेस व्हाट डजंट सर्व यू। अगर कोई चीज़ है जो कि हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हम उस चीज़ को टॉलरेट करना कम कर देते हैं, हम उस चीज़ को बर्दाश्त करना कम कर देते हैं, स्पेशली फ्रॉम योर सेल्फ। दिस अलोन चेंजेस योर लाइफ। ओके, तो अभी जो है ऑथर अपनी हैबिट्स के बारे में बताते हैं और पैटर्न्स के बारे में बताते हैं जो कि उनके लिए अच्छी नहीं थी। तो एक मोमेंट आता है डिसीजन मेकिंग का जहाँ पे दो रास्ते होते हैं, ठीक है। एक रास्ता होता है जो कि पुराना होता है और फेमिलियर होता है, जिसको कि हम जानते हैं, और दूसरा रास्ता होता है जो अननोन होता है, जिस रास्ते के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैजिक जो होता है ना, जादू, वो लाई करता है उस रास्ते पे चलने से जो कि हम नहीं जानते हैं, विच इज़ अननोन। कि जो भी हम हैं, ठीक है, जो भी हम हैं, जो भी हमारी उम्मीद है, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमारे डिज़ायर हैं, जो भी हमारे अंदर कमी है, जो हमारे अंदर ताकत है, हर एक चीज़ से अपने आप, हर एक चीज़ जो भी आपके अंदर है उससे आपको प्यार करना चाहिए। और जो की होता है ना वो ये होता है कि ईगो जो होता है ना, ईगो, हर इंसान के अंदर ईगो होता है, उस ईगो को जाने देना चाहिए। लेट गो ऑफ द अटैचमेंट्स, जो अटैचमेंट्स है उसको भी आपको जाने देना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, उसको भी आप जाने दीजिए। बाकी लोग जो है सोचेंगे कि मैं ऐसी पर्टिकुलर इंसान हूँ या मुझे ऐसे रहना चाहिए, आपको उसको भी जाने देना चाहिए। एंड आई डू दैट, द रियल मी इमर्जेस। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, अपनी ईगो को जाने देते हैं, अटैचमेंट्स को जाने देते हैं, अपना जो इमेज है कि आपको ऐसे इमेज को बना के रखना है दूसरों के सामने, उसको जाने दीजिए। दूसरे लोग आपके बारे में क्या इमेज रखते हैं उसको भी जाने दीजिए। जब आप ये सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं तो आपके अंदर का जो ट्रू सेल्फ होता है वो बाहर निकलता है। फार फार बेटर दैन द
कमल आई प्रोजेक्टेड टू द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि हम दुनिया के लिए एक अपने आप को ना एक प्रोजेक्शन रखते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। जब आप उसको जाने देंगे और जब आप अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे, मैजिक वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन दिस दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, ओनली एक्सपीरियंस्ड। की जो है, जो की पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने आप को ओपन रहना चाहिए अपने आप को प्यार करने के लिए। वंस वी डू दैट, जब हम ये चीज़ कर लेते हैं तो लाइफ जो है वो हमारा ध्यान खुद ही आगे स्टेप्स में रख लेती है। आपको अपने आप को, आप जितने अमेजिंग ह्यूमन बीइंग हैं, आपको उस चीज़ को अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करना होगा। 100% एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपको अपने अंदर में एक फीलिंग आती है जो कि ऑथर ने डिस्क्राइब किया है, इट इज़ अ मैजिक। आपको जादू जैसी कुछ फीलिंग आएगी जब आप ये काम करते हैं। नेक्स्ट है सरेंडर। ऑथर ने एक मॉन्क से पूछा था कि मॉन्क को सुकून कैसे मिला, ठीक है, कैसे मॉन्क जो है वो सुकून में आया। तो मॉन्क ने बोला था कि जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी लाइफ में हो रहा है, मॉन्क उस चीज़ पे बोलते हैं यस, हाँ होने दो। नेक्स्ट है कोस्टिंग। क्या होता है कि जब हम ये सारी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो ट्रैक में आना शुरू हो जाती है और हम उससे यूज टू हो जाते हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो सारी प्रैक्टिस होती है ना, लविंग माई सेल्फ का, जो कि अभी हमने कवर किया है, वो सबको धीरे धीरे करके शायद वो प्रैक्टिस हमसे छूटती जाती है। जब आपको रियलाइज़ होता है या फिर जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो कितनी अच्छी से इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है, तो जब आपने ये एक्सपीरियंस एक बार कर लिया है तो आपको ये हमेशा बार बार करना चाहिए। अपने आप के अंदर जितना भी पावर है, सारी पावर को आप अप्लाई कीजिए टू कीप दैट, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए आप अपनी पूरी जान लगा दीजिए। जब हम लेज़ी होते हैं कभी कभी, ठीक है, या फिर हम जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम पूरे फोकस के साथ अपने माइंड को डेस्परेट इंटेंसिटी के साथ ये लगा देते हैं ना कि मुझे ठीक होना है, मुझे बेटर होना है, तो फिर जो है हम बेटर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है, ठीक है, छूटने लगती है। और जब हम मेडिटेट नहीं करते हैं या फिर जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नेचुरली जो हमारा होता है ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब आपको अपने माइंड को ट्रेन करना ही होगा एवरी सिंगल डे। अगर वो धीरे धीरे करके छूट रहा है तो ये जो प्रैक्टिस है और इससे जो रिजल्ट आया है वो भी डाउन होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ भी डाउन होना शुरू हो जाएगी तब। इसलिए अजम्पशन अज्यूम नहीं करना चाहिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। आपको अगर आप अज्यूम कर लेंगे और फिर अगर आप उसमें एक्शन नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती है। अगर आपसे प्रैक्टिस छूट रही है तो फिर आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि अगर मैं अपने आप से ट्रूली डीपली प्यार करती हूँ तो क्या मैं तो फिर मैं क्या करूँगी। तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि आपको इस प्रैक्टिस पे कमिट करना है, ठीक है, कमिटेड रहना है। और आपको अपने आप को कोस्टिंग मतलब ये हो गया कि ये प्रैक्टिस को आपको छूटने नहीं देना है जबकि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। जब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो भी आपको उतना ही इंटेंसिटी दिखाना है इस चीज़ पे कमिटेड रहने का, इस प्रैक्टिस पे यू हैव टू कमिट एवरी सिंगल डे। बिलीफ। प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव showed me was my belief about growth, real growth comes through intense, difficult and challenging situations। जो रियल जो ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है, जिसमें कि हम अपने पुराने जिस लेवल पे हम थे उससे हट के हम न्यू लेवल पे चले जाते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है, वो तभी होती है बहुत इंटेंस, बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से जब हम सामना करते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी रियल ग्रोथ होती है। एक बार आपके अंदर वो स्पॉटलाइट जब शाइन करना शुरू हो जाती है ना तो फिर आप फिर वापस देयर इज़ नो गोइंग बैक। ऑथर जो है वो एक वीकेंड में एक टॉक दे रहे थे, ठीक है, एक स्पीच दे रहे थे जिसमें एक पर्सन ने उनको ये बात बोला था कि आपको पहले दूसरों को प्यार करना चाहिए। तो ऑथर ये बताते हैं कि इस बात से वो डिसएग्री करते थे क्योंकि फ़्लाइट में जब हम चढ़ते हैं तो फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होती है वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि इमरजेंसी जब हो तो इफ़ ऑक्सीजन मास्क अगर ऊपर से ड्रॉप हो रहा है तो आपको पहले पुट योर्स ऑन बिफोर यू हेल्प समवन एल्स। पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर ही आपको दूसरों को हेल्प करना है। जैसे ही ऑथर ने अपने आप को प्यार करना शुरू किया तो थिंग्स जो है अंदर, जो उनके अंदर में थी, वो शिफ्ट होना शुरू हो गई। जब डर होता है ना तो इंसान ईगोइस्टिक भी होता है, ईगो भी रहता है, लेकिन जो प्यार होता है वो ईगो को हल्का कर देता है, सॉफ्ट बना देता है। जब वो अपने आप से भी उन्होंने प्यार करना शुरू किया तो बहुत नेचुरल था कि वो दूसरों के लिए भी जेंटल थे, इवन तब भी जब दूसरे लोग उनके साथ उतने लविंग नहीं थे।
जब आप ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो हम खुद चूज़ कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ में फोकस करना है या फिर किस चीज़ में फोकस नहीं करना है। वो हमें हमेशा हमारी खुद की चॉइस होती है। अब पार्ट 2 आता है मैनुअल, जिसे कि मैनुअल बोला गया है इंटेंशन पे। कि पहला क्वेश्चन ये है कि ऑथर ने अपने आप से ये पूछा था कि ये जो लविंग योरसेल्फ का जो ये पूरा प्रैक्टिस है, इसको वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ कैन अप्लाई टू माय लाइफ इजीली, अपने लाइफ में इजीली इस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कि ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये कैसे कर हाउ डू आई मेक इट लास्ट, करेक्ट, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग ये कैसे रह सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले फॉरगिव करना होगा अपने आप को। इमेजिन योरसेल्फ लेटिंग गो व्हाट यू हैव हेल्ड अगेंस्ट योरसेल्फ। आपको इमेजिन करना होगा कि जो भी आपने अपने आप के खिलाफ में होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, आपको उसको लेट गो करना होगा। ये पहला स्टेप है अपने आप को फॉरगिव करने का। तो यहाँ पे स्टेप्स बताया है कि आप कैसे इसको अपने आप को आप फॉरगिव कर सकते हैं। आपको सबसे पहले स्टेप 1, आपको सबसे पहले वहाँ जाना है जहाँ कि आप इंटरप्ट नहीं होंगे। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा आप इसको बेटर अप्लाई कर सकते हैं। और बेटर ये होगा कि अगर आप किसी नेचर वाली जगह में जाएं, खुले आसमान में, खुली नेचर वाली जगह में जाएं। सेकंड ये है स्टेप 2, जब आप तैयार हैं तो आपको वो सारी चीज़ें लिखना है जो कि आप अपने आप से होल्ड करके आपने रखा है। तीसरा स्टेप है कि आपको लिखना है कि आपने अपने आप को माफ़ कर दिया। और लास्ट स्टेप है कि आपको इस पेपर को डिस्ट्रॉय करना है। अब डिस्ट्रॉय कैसे करना है, आपको उस चीज़ को फाड़ना है और आप या तो उसको समुद्र में फेंक सकते हैं, या तो कोई लेक में डाल सकते हैं, या तो कोई नदी में डाल सकते हैं, या तो आप उसको गार्बेज बैग में बस फेंक दीजिए, या तो आप उसको सेट इट ऑन फायर, या फिर आप उसको वॉशरूम में फ्लश डाउन कर दीजिए अपने टॉयलेट में। लेट इट गो। ऐसा करने से आप अपने आपको लेट इट गो, यू आर फॉरगिवन बाय द वन पर्सन यू नीड इट फ्रॉम मोस्ट, विच इज़ योर सेल्फ। जब हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं, एक्चुअली जो माफ़ी होती है वो सिर्फ हमें अपने आप से ही चाहिए होती है, एक्चुअली में किसी और से नहीं चाहिए होती। तो इसलिए ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है योर वाउ, मतलब आपका प्रॉमिस। अब ऑथर बताते हैं कि हमें अपना प्रॉमिस को कैसे करना है। फिर से आपको शांति में बैठना है, पेपर के साथ बैठना है, पेन के साथ बैठना है, और पेपर में आप लिखिए, ठीक है, अपने हाथ से लिखिए, कोई डिजिटल फॉर्म मत लिखिए, पेपर में पेन एंड पेपर को आप यूज़ कीजिए। सेकंड स्टेप है आपको अपने आप को एक प्रॉमिस करना है कि आप अपने आप को ट्रूली डीपली प्यार करेंगे हर मुमकिन तरीके से। और आपको इस चीज़ को इतना पावरफुल बना लेना है कि आपको इस बात से थोड़ा बहुत तो डर लगना भी शुरू हो जाए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, आपको इस अपने प्रॉमिस में सबसे ज़्यादा एनर्जी डालना है, ठीक है, बहुत सारा आपको इसमें एनर्जी डालना है। द मोर एनर्जी यू पुट इनटू दिस द मोर यू विल रिसीव। जितना आपसे जितना हो सकता है अपने पूरे इमोशन के साथ इस बात को लिखिए। उसके बाद आपको इस पेपर को किसी ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे आप उसको हर दिन देख सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेबली दिन में बहुत बार आप उसको देख सकते हैं, आपको उसको उस जगह में रखना है। तो या तो आप अपने डेस्क में रख सकते हैं, लेकिन आपको बेटर पता है कि आप कहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हर दिन आप उसको मल्टीपल बार देख रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कैरी अ फोटो ऑफ इट एज अ रिमाइंडर। आप उसकी फ़ोटो खींच के रखिए अपने पास एज अ रिमाइंडर। और आपको इस चीज़ को, वाव को, प्रॉमिस को डेली देखना है, ठीक है। जब भी आप इसको बार बार देखेंगे तो इट्स अ फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ योर कमिटमेंट। आपने अपने आप से एक कमिटमेंट किया है और आपके पास एक फिजिकल रिकॉर्ड है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ, मैंने ये कमिटमेंट अपने आप से ली है। नेक्स्ट स्टेप है आपको इस चीज़ को हर दिन पढ़ना है, ठीक है, एट द मिनिमम ट्वाइस, मिनिमम कम से कम आपको इसको 2 बार पढ़ना है। एक बार दिन में पढ़ना है, एक बार रात में पढ़ना है। और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसके बाद है 10 ब्रेथ्स थ्रू आउट द डे। दिन में जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी हम कर रहे हैं, जहाँ भी हम हैं, जस्ट पॉज, ठीक है, रुकिए, और उसके बाद आप 10 ब्रेथ्स लीजिए, 10 सांस लीजिए। और जैसे कि ऑथर ने पहले बताया है कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमको बोलना है आई लव माई सेल्फ। और जब हम ऐसा करते हैं तो अंदर से ना बहुत लाइट फील करते हैं, ठीक है। और जब हम ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो जितना जो हमने जितना भी अंदर में जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी नेगेटिविटी नहीं भी है बट जो भी इमोशंस हैं उसको हम बाहर जाने दे रहे हैं। नो कंट्रोल, नो फोर्सिंग, जस्ट अलाउइंग। थर्ड है डू द प्रैक्टिस। तीसरा क्या है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में क्या था, 4 चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की थी। पहला था मेंटल लूप, दूसरा था मेडिटेशन, तीसरा था मिरर, और चौथा था क्वेश्चन।
टाइमलाइन अगर हम स्टेप वाइज अगर देखना चाहें तो मेंटल लूप जो है वो पहले आता है, फिर मेडिटेशन आता है, फिर मिरर आता है, और द क्वेश्चन केम, ये जो क्वेश्चन है ना कि अगर मैं अपने आप से प्यार करती तो मैं क्या करती, तो ये जो क्वेश्चन है ये तभी आता है जब हम लोग बाकी लोगों से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चारों प्रैक्टिस है ये अपने आप में अपने तरीके से वर्क करती है। अगर आपको ये टेम्पटेशन आ रहा है कि आप ये चार छोड़ के आप सिर्फ एक ही करें, तो आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इवेंचुअली मतलब ये जो चारों हैं ये चारों ही बहुत पावरफुल हैं, लेकिन आप जब चारों को एक साथ करते हैं तो जो उसका इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है इसमें, और इसी से मैजिक शुरू होता है। ये जो आप जब चार चीज़ों को कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तब ही मैजिक शुरू होता है। अभी वापस से जो ये प्रैक्टिसेस थे मेंटल लूप और मेडिटेशन और मिरर वर्क, इसमें थोड़ा सा डिटेल में ऑथर गए हैं तो मैं भी उसको कवर करती हूँ। पहला है मेंटल लूप। आफ्टर आई रोट द वाउ, जब ऑथर ने ये प्रॉमिस को लिखा एंड वॉज ट्राइंग आउट एनीथिंग दैट माइट वर्क, ओके, जब ऑथर ने ये चीज़ को लिखा तो वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि जिससे कि ये काम करना शुरू हो जाए, और उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब वो ये चीज़ को रिपीट कर रहे थे, आई लव माई सेल्फ, तो देर वर ब्रीफ मोमेंट्स वेर आई मेड माई सेल्फ एक्चुअली बिलीव इट। आपको हो सकता है बिलीव नहीं हो, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको अपने आप को बिलीव आप कर ही लेंगे कि यस आप अपने आप से प्यार करते हैं। और ये जो मेंटल लूप की ये जो प्रैक्टिस है, इसको आपको 2 बार तो ऑथर ने बताया है कि आपको ये करना है दिन में, ड्यूरिंग द डे। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो आपके थॉट्स हैं वो थोड़े डार्कनेस की तरफ या थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, या फिर गुस्सा, हर्ट, पेन, एंगर, फियर, जब भी आपको ये सारी इमोशंस फील हो रही है तो आपको अपने आप को इन इमोशन से बाहर निकालना है, और आपको अपने आप को इन इमोशन से बाहर निकालना है। आपको जब भी नेगेटिव लूप फॉर्म होता हुआ दिखे तो शिफ्ट टू लव योर सेल्फ, शिफ्ट टू लव फॉर योर सेल्फ, डू दिस थ्रू आउट द डे, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। जब भी आपको बार बार अगर ये फीलिंग आ रही है तो आपको बार बार अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है। फॉलिंग asleep, जस्ट रिपीट वॉट यू डिड व्हेन यू woke up, except here, don't stop, do it until you fall asleep। जब तक आप नींद पे जा रहे हैं, जब तक आप सो नहीं गए हैं, तब तक आपको ये जो चीज़ है ये आपको करते रहना है। यू आर लेयरिंग लव फॉर योर सेल्फ इनटू योर सबकॉन्शियस। क्या होता है कि हम जब सोते हैं या फिर हम जब नींद में जाते हैं और जब सोते भी हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस तब एक्टिव रहता है। तो ये जो तरीका है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू एंड द डे। सेकेंड वाला क्या प्रैक्टिस था? मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो ऑथर बताते हैं कि इट इज़ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। कैसे करना है मेडिटेशन, देखते हैं हम आगे। मेडिटेशन सिंपल है, एक आपको म्यूज़िक लगाना है जो कि आपको जिससे बहुत अच्छा फील होता है, उसको आप प्ले कीजिए, अपने आँखों को क्लोज कीजिए, क्लोज योर आइज, फील लाइट एंटर फ्रॉम अबव विथ ईच इन ब्रेथ। सांस जब ले रहे हैं तो आपको ऐसा फील करना है कि कोई लाइट है जो कि ऊपर से आपके अंदर में आ रही है, एंड से टू योर सेल्फ दैट आई लव माई सेल्फ। ये मेडिटेशन का ही पार्ट है। और फिर जो भी रिलीज़ होना चाहता है वो आपको, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो फिर आपको उसको जाने देना है। इफ़ योर माइंड वंडर्स, जेंटली रिटर्न टू योर इन ब्रेथ, डू दिस एंटिल द म्यूजिक एंड्स। म्यूज़िक का जो टाइम था वो शायद ऑथर ने पहले बताया है, वो कुछ 5 मिनट्स या कुछ तो था एक म्यूज़िक, आई थिंक 7 मिनट्स का था। हाँ करेक्ट, यहाँ पे है 7 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद रिपीट द मेडिटेशन डेली टू द सेम म्यूज़िक। सेम म्यूज़िक पकड़िए आप, सेम मेडिटेशन, उसको आप डेली कीजिए, और हर दिन एक ही टाइम पे भी आप कर सकते हैं। और आपको इसको ऐसा बना लेना है इस प्रैक्टिस को कि आपकी लाइफ जो है वो इस प्रैक्टिस के अराउंड में रिवॉल्व हो रही है। फर्स्ट कुछ टाइम के बाद आपको उसमें अपने इमोशंस को भी डालने हैं, जैसे कि आपने मेंटल लूप में डाला है। यू वॉन्ट टू कनेक्ट द माइंड, यू वॉन्ट द माइंड टू कनेक्ट टू इट्स मंडेन। ओके, ये जो आप डेली कर रहे हैं ना, हर वक्त कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके माइंड जो है वो इस चीज़ से अकस्टम हो जाए, यूज्ड हो जाए। तीसरा है मिरर प्रैक्टिस। इसको कैसे करना है, ये बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली फिर करना चाहिए ये। आपको शीशे में जो है अपनी आँख में ही देखना है, और जैसे कि ऑथर ने पहले बताया है, ना ही बाल में, ना ही फेस में, कहीं भी नहीं, सिर्फ आँख में देखना है। और आपको अब शीशे के नज़दीक में भी रहना है, एंड देन अपनी आँखों में आंखें डाल के आपको बोलना है कि आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ।
और ऑथर बताते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी स्पेशल प्रैक्टिस है क्योंकि इट मेक्स यू एक्चुअली फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। और इसको जो है आप बैक टू बैक मॉर्निंग में कीजिए एंड देन यू सेटअप योर डे। तो आपको ये मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है आपके लिए। चौथा वाला था प्रैक्टिस जो कि था क्वेश्चन, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि ये परफेक्ट तब होता है जब हम बाकी लोगों से डील कर रहे हैं होते हैं। No matter how someone else may be, how I feel inside is my choice always. तो अगर आपका कुछ रिएक्टिव थॉट्स आता है, कुछ आपका रिएक्ट करने का मन करता है या थॉट्स आता है, तो आपको जब कोई इंसान अगर आपको कुछ रिएक्ट करवाने वाली बात बोले तो आपको बोलना है अपने आप से पूछना है कि अगर मैं अपने आप से ट्रूली एंड डीपली अगर प्यार करती हूँ तो अभी इस पॉइंट में मैं क्या करती। आपको आंसर हमेशा मिल जाएगा। अभी अगर आपको अपनी ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको अगर आपको अपने नेक्स्ट लेवल में भी लेके जाना है जो कि और ज़्यादा बेटर काम करती है, तो ऑथर बताते हैं कि जो हमारा जो एक टेक्निक था ना ब्रीदिंग वाला, जिसमें कि हम जब सांस लेते हैं तो हम बोल रहे हैं कि आई लव माई सेल्फ, राइट। तो अभी ये बोल रहे हैं कि जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे अंदर इमोशंस आ रही थी उसको हम जाने दे रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम सांस जब छोड़ रहे हैं तो हमको बोलना है थैंक यू, ठीक है। वंस अगेन इट्स सिंपल टू डू। I love myself with the in breath, say thank you with the out breath. तो I love myself, thank you, ये है। Do this for the mental loop, meditation and mirror. Feel the emotion of each. ये सारी जो चीज़ है ये आपको मेंटल लूप में भी, ये जो दोनों चीज़ है ना, I love myself and thank you, ये आपको मेंटल लूप में भी करना है जब आप बार बार अपने आप को बोल रहे हैं। मेडिटेशन जब कर रहे थे म्यूज़िक के साथ तब भी बोलना है, एंड जब आप मिरर में शीशे में अपने आप को देखते हैं तो भी बोलना है। ये दोनों चीज़ ऑथर बताते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, थैंक यू बोल रहे हैं, और आप जब ग्रैटिट्यूड जब आप दिल से फील करते हैं तो फिर डार्कनेस का या नेगेटिविटी का या फिर जो भी डार्क वाली इमोशंस होती हैं उसके लिए कोई जगह नहीं रहती है। फिर जब आप इसको इनफ बार कर चुके होते हैं तो दैट इज़ वेयर यू वांट टू बी। हम सब एक्चुअली में इस जगह पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे लव एंड ग्रैटिट्यूड, प्यार और ग्रैटिट्यूड मतलब एक सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस होता है, अंदर से थैंक यू आता है कि जो भी हमारे लाइफ में है वो बहुत अच्छी है और आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल हैं ऊपर वाले से, गॉड से। एंड एक्सप्रेशंस ऑफ ईच ब्रेथ। तो आपको एक्चुअली में इस जगह पे आना है, लव एंड ग्रैटिट्यूड वाली जगह पे। आर नेचुरल एक्सप्रेशंस, ये आपके अंदर से नेचुरली आपके अंदर रहनी चाहिए और आपके अंदर से निकलनी चाहिए। रिचुअल्स क्या क्या होनी चाहिए फिर? मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, मेडिटेशन आपको मॉर्निंग में करना है। 10 ब्रेथ्स बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, ओके। 10 ब्रेथ्स, 10 सांस जो है जब हम उठ रहे हैं तो, और जब हम सो रहे हैं उसके पहले। ऑल रिचुअल्स आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, ओके। ऑथर बता रहे हैं कि ये सारी रिचुअल्स उन्होंने अपने लिए डेवलप की थी। लाइन इन द सैंड, ऑथर ये बताते हैं कि हमारी जो प्रॉमिस है वो जितनी भी इंटेंस हो और हम जितनी भी शिद्दत से उसको कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, उसमें आपको रिजल्ट्स भी मिल रहा है, फिर भी चांसेस ये हो सकते हैं कि आप उस चीज़ से छूटने लगे आपसे, मतलब आप नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे मिस हो जाए, तब तो आपको कुछ ऐसा चीज़ ये सारी प्रैक्टिस से चुनना है, पिक करना है जो कि आप किसी भी हाल में स्किप नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए आप स्किप नहीं करेंगे। दिस इज़ योर लाइन इन द सैंड, इट इज़ द बेयर मिनिमम यू विल डू टू कीप योर वाउ। ये जो चीज़ है जो कि आप पिक करेंगे ये बेयर मिनिमम होगी जिससे कि आप जो अपनी प्रैक्टिस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपको वो पिक करना है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आपको फील होता हो, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, और उसको आपको छोड़ना नहीं है। और जैसे ही आपने उस चीज़ को पिकअप कर लिया है और आप डेली प्रैक्टिस में आ गए हैं तो फिर आप फुल प्रैक्टिस में वापस चले जाएं। फुल प्रैक्टिस मतलब वो चारों चीज़ें जो भी अभी तक हमने कवर की है वो सारी चीज़ें आप फिर से करना शुरू कर दें, क्योंकि मैजिक जो है वो फास्ट तभी होती है जब हम पूरे फुल प्रैक्टिस को साथ साथ में कर रहे हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड स्ट्रिंग्स। ऑथर बताते हैं कि जब ब्रेकअप उनका होता था, ठीक है, उनके लव लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम उनके लिए रहता था हमेशा से। जब भी कोई रिलेशनशिप एंड होता था तो वो अपनी वैल्यू भूल जाते थे और वो इस फीलिंग में बिल्कुल डिवॉल्व हो जाते थे, मतलब कि, और विच इज़ वाई एन ऑल्टरनेटिव ग्रूव थ्रू अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। एक कंसिस्टेंट आपके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जब हम किसी से अगर बहुत प्यार करते हैं और अगर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है तो
यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम अपनी वैल्यू भूल जाते हैं, हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, और उससे जो लविंग योरसेल्फ का जो प्रैक्टिस है वो हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्पेशली उन टाइम्स में इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम वापस से उन्हीं सफरिंग की तरफ चले जाते हैं। गिविंग लव। If I am ever having issues with someone I care for deeply, I do the mental loop, imagine myself holding this person close and then I kiss the top of their head and give them love. That's it. अगर किसी भी इंसान के साथ कोई इशू आ रहा होता था ऑथर को, तो ऑथर बताते हैं कि वो मेंटल लूप करते हैं और फिर वो उस इंसान को वो उस इंसान को प्यार देते थे। ओके, एंड देन दैट्स इट। तो फिर क्या होता था कि ये करने से जो एंगर होता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, वो सारी चीज़ों से वो शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है, और शिफ्ट होके वो हीलिंग की तरफ आ जाते थे, जो कि सब चीज़ें बहुत अच्छी लगे और हील हो, इंसान ठीक होना शुरू हो जाए। वॉट एवर आई होल्ड बिटवीन अस इट रिमाइंड्स मी ऑफ वॉट मैटर्स। लव इज़ नॉट अ बेगर्स बोल। लव जो है, प्यार जो है, वो जो भीख मांगते हैं, बेगर होते हैं, उनकी जो कटोरी होती है, वो प्यार वो नहीं है। लव इज़ अ डीप वेल। लव जो है वो बहुत बड़ा कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, कनेक्टेड टू लाइफ इटसेल्फ। वो लाइफ से ही कनेक्टेड है एक्चुअली लव। तो जितना ज़्यादा वो आपके अंदर से फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा वो हमको ट्रांसफॉर्म करता है, एंड द मोर यू रिसीव इन रिटर्न। ओके, जितना वो आपसे, आपके अंदर से वो जितना बाहर निकलेगा, जितना फ्लो करेगा हर किसी के लिए, वो उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को पाएंगे भी। यू विल रिसीव मोर लव इन रिटर्न। If it scares you, one of the most transformative lessons of loving myself has been, if it scares me, there is magic on the other side. Okay, अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो जो मैजिक होता है वो उसको पार करने में है। जो आपके सामने है, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जो मैजिक होती है वो वहीं पे होती है। Even if life didn't give me the exact result I was hoping for, stepping through fear led me down paths that were equally rewarding, if not better. ये जो प्रैक्टिस होती है कि हमको जिस चीज़ से डर लग रहा है, हम बार बार उस चीज़ को लांघ रहे हैं, बार बार उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं, अगेन एंड अगेन। ऑथर बताते हैं कि डर जो है उसको हमेशा वो अवॉइड करने वाली चीज़ नहीं होती है। इट्स अ सिग्नल जस्ट लाइक एनी अदर। ओके, जब हम डर को लांघ के आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक हमें डायरेक्शन मिलता है जहाँ पे हमारा ट्रू मैजिक छुपा होता है। लाइफ रिक्वायर्स अस टू स्टेप थ्रू। लाइफ चाहता है कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ें उस चीज़ से। एक्सपेक्ट मैजिक। जितना ज़्यादा हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, जितना हम अपने आप से प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ भी हमारे लिए वर्कआउट होना शुरू हो जाती है, ऐसे तरीके से जो कि हमने कभी अपने लिए प्लान नहीं किया होता है। ओके, ऑथर जो है इस बात को मैजिक वर्ड यूज़ करते हैं कि मैजिक होना शुरू हो जाता है। लाइफ जो है वो हमें तब रिवॉर्ड करता है और भी ज़्यादा जब हम लाइफ के गिफ्ट्स को के ऊपर अटेंशन देते हैं, ठीक है। लाइफ में हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं, जब हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो लाइफ हमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स देते हैं, अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती हैं तब। और अगर आपको ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो यू हैव टू फील ग्रेटफुल व्हेन यू एक्सपीरियंस मैजिक। जब आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाए तो आपको ग्रेटफुल फील होना है। फील ग्रेटफुल बिफोर यू एक्सपीरियंस मैजिक। और अगर आपको इसके और भी नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो जब मैजिक नहीं भी हो रहा है, जब मैजिक होने वाला है, उसके पहले ही आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है, बहुत, जस्ट एक्सपेक्टिंग इट एंड वॉच लाइफ पोर इट ऑन यू। आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज इट साउंड्स गुड, इट रियली वर्क्स, जस्ट ट्राई इट। ओके, पार्ट 3 है द लेसन। ये जो पार्ट 3 है इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो है ये ऑथर के पर्सनल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि उनका एक बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हो गया था, तो ये उस लेसन के ऊपर है। तो लेसन तो ये है कि वो एक डीप पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो जिसके साथ बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, वो उनको ये बोली, ये मतलब ये हुआ था कि शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट एंड शी नीडेड टाइम एंड स्पेस एंड शी वॉज नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। तो ऑथर बताते हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद उनको सुसाइडल थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। एंड देन बेसिकली नेक्स्ट बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हार्ट ब्रेक के बारे में ही बताया है, और कैसे मतलब उनके लाइफ में ये प्रैक्टिसेस करने के बावजूद भी जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, जब उनका ब्रेकअप हुआ था और रिलेशनशिप एंड हुआ था, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी। तो वो ये पूरी स्टोरी उन्होंने बताई है। द प्रॉब्लम विथ हार्ट ब्रेक इज़ दैट इट फील्स लाइक इट विल नेवर एंड। जब आपका दिल टूटता है किसी रिलेशनशिप से, आपको ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है।
यू आर प्लमेटेड बाई इमोशंस एंड मेमोरीज एंड प्रोजेक्शंस आर जस्ट व्हेन यू आर स्ट्रंग आउट। आपके पास सिर्फ वही इमोशंस आते हैं, वही मेमोरीज आती है, वही प्रोजेक्शंस आते हैं और चलता ही जाता है। ये जो पेन है ये चलता ही जाता है, क्योंकि हार्ट ब्रेक जो पेन होता है वो बहुत बुरा होता है एक्चुअली। तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताया है कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब भी उनको कोई कॉम्प्लीमेंट करता था तो वो उस चीज़ को लिखते थे और उन्होंने अपनी लिस्ट स्टार्ट की। उनको किसी ने ये बात बोली थी कि ही इज़ अ मैग्निफिसेंट मैन, तो उन्होंने ये लिखा, आई एम मैग्निफिसेंट मैन, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट हार्ट्स ऑन द प्लैनेट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो हम कॉम्प्लीमेंट को लेके फिर भूल जाते हैं या फिर उसको साइड कर देते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऑथर वही बताते हैं कि जब भी उनको कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता था तो वो उस कॉम्प्लीमेंट को लिखते थे बेसिकली। और ऑथर बताते हैं कि जब भी तकलीफ कोई होती है सबसे ज़्यादा वो नाइट में आती है, रात में ही आती है। और बार बार जो उनका ब्रेकअप हुआ था उसमें वो सोचते थे कि वो लोग बहुत खुश थे, वो लोग तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो ये कैसे हो सकता है। आई ट्राई स्विचिंग टू लविंग माई सेल्फ बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, द पेन इज़ फिजिकल एंड रियल इन माई चेस्ट। तो जब भी उनको ये थॉट्स आता था कि इतना पेनफुल वाला कि ये कैसे हो गया, तो वो सोचते थे, वो अपने आप को प्रैक्टिस करने का बहुत कोशिश करते थे कि आई लव माई सेल्फ, लेकिन वो उस वक्त इम्पॉसिबल ही रहता था ऑलमोस्ट। और नेक्स्ट आते हैं जो कि मुझे इस बुक की सबसे बेस्ट लाइन लगी थी, मैंने इसको अच्छे से मार्क करके भी रखा है, व्हेन यू लव योर सेल्फ लाइफ लव्स यू टू। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो लाइफ जो है वो भी आपसे प्यार करती है। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो इट इज़ पावरफुल, राइट। और ये कोई भी वन टाइम थिंग नहीं है, जैसे कि ऑथर ने पहले भी बताया है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं डेली, अगर जिम जाते हैं, तो उसी तरह से इस चीज़ को भी, ये भी एक प्रैक्टिस है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं और उसको भी आपको कंसिस्टेंटली एवरी डे करना चाहिए। It's through loving yourself that you rise. It's through loving yourself that you overcome the plateaus. You grow and improve, inching closer to the light, to the greatest you. Okay, यहाँ पे वो ये बताते हैं ऑथर, और ये काफ़ी पावरफुल वाली भी चीज़ है, तो इसको मैं बताती हूँ कि एक दिन वो अपने सोफ़ा में लेट के थे और वो वेन डायर की टॉक जो है वो यूट्यूब में सुन रहे थे। तो उसमें वेन डायर ये बोलते हैं कि इफ़ यू आर वॉट यू थिंक अबाउट, ही सेज, then you have to get real careful what you think about. आप वही होते हैं जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। If you are what you think about, अगर आप वही हैं जो कि आप सोच रहे हैं अपने बारे में, तो फिर हमें जो है रियली केयरफुल होना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर हम किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। If you want to attract what's good in your life, but you are talking about what is missing and you are thinking about what is missing, you will continue to expand what is missing. अगर आप अपनी लाइफ में गुड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके लाइफ में मिसिंग है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ को एक्सपैंड करते जाएंगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी जो कि मिसिंग है। एंड देन I never talk about what is missing in my life. I only put my attention on what I intend to create. जो भी हमारे लाइफ में मिसिंग होती है, जो कि नहीं है, उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। आप उस बारे में फोकस कीजिए, उस बारे में आप अटेंशन दीजिए जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ में फोकस करें और आपकी लाइफ में वो चीज़ आए। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको ये बोलना है अपने आप को कि वो जो चीज़ है वो ऑन इट्स वे है, मतलब वो आ ही रही है, ठीक है। जस्ट 4 words, जस्ट गेट देम टैटूड इनसाइड ऑफ योर आईलिड्स। मतलब आपको ये चीज़ बोलना है कि जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आ जाए, आपको बोलना क्या है, इट इज़ ऑन इट्स वे, वो आ ही रही है। जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, एज यू बिगिन टू शिफ्ट द वे यू थिंक, यू कैन ओनली एक्ट अपॉन योर थॉट्स, एंड एज यू स्टार्ट एक्टिंग अपॉन दैट थॉट, यू स्टार्ट टू बिकम अ कोलैबोरेटर विथ फेट। ऑथर जो है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड के साथ जब उनका रिलेशनशिप एंड हुआ था, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको ये बात बताया था कि फ़ोन में वो ये बात कर रहे थे बाद में कि आई थिंक यू लव मी मोर देन आई लव यू। उन्होंने, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको, ऑथर को ये बात बोला था कि उनको ऐसा लगता था कि ऑथर उनसे ज़्यादा प्यार करते थे, ना कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे।
तो ये जो स्टेटमेंट था ये ऑथर के माइंड में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया और वो काफ़ी इस चीज़ से डिसगस्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि क्योंकि हमको जो है अपने आप को पहले रखना चाहिए, और ये जो वाव है, ये जो प्रोमिसेस है, वो इस चीज़ में हेल्प करता है। वो मेक श्योर करता है कि हम अपने आप को पहले रख रहे हैं। अगर हमारे माइंड में ये एक पैटर्न बना हुआ है कि लोग हमेशा हमें छोड़ देते हैं, या फिर अगर कोई मेल है, अगर वो ये सोचता है कि एनी टाइम जब भी वो किसी लड़की से प्यार करता है बहुत डीपली, तो वो उसको छोड़ देती है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक पैटर्न बन जाता है एक्चुअल लाइफ में भी, और ऑथर भी यही बताते हैं कि ये जो सोच थी ये उनके लाइफ का पार्ट भी एक्चुअली पैटर्न ही बन चुकी थी। अब आते हैं अफर्मेशंस के ऊपर। तो नेक्स्ट ऑथर ये बात बताते हैं कि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें कि उस बुक के ऑथर ने ये मेंशन किया था कि उनको जो भी चाहिए होता था लाइफ में, ही वॉज एबल टू गेट इट बाय यूजिंग एफर्मेशंस। हर दिन वो 15 टाइम्स लिखते थे कि आई नेम, मतलब जो उनका नाम है, विल एंड देन डॉट 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 एंड देन स्टेट व्हाट ही वांटेड। ठीक है, तो ये जिसने लिखा था, जिसने मतलब जो एफर्मेशंस लिखते थे वो काफ़ी रैशनल गए थे। रैशनल मतलब बहुत प्रैक्टिकल थे, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने ये लिखना शुरू किया था, और जब वो शुरू हो गया काम करना तो फिर उन्होंने इस चीज़ को अपनी हैबिट बना ली थी। एफर्मेशंस जो होती है वो माइंड को फोकस करती है, एक जगह में एक डायरेक्शन में लेके जाती है ऑन व्हाट टू पे अटेंशन टू, किस चीज़ में हमको अटेंशन पे करना है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि उनके आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब उनके रीच के बाहर थी, लेकिन फिर भी उसको पाने के लिए उन्होंने एफर्मेशंस का तरीका यूज़ किया था। एफर्मेशंस आपको मैंने बताया कि कैसे वो लिखते थे। ईच डे ही वुड राइट डाउन 15 टाइम्स आई, मतलब मैं, आई, उसके बाद अपना नाम, एंड देन विल एंड देन डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी आपको लिखना है ब्लैंक में, एंड देन स्टेट व्हाट ही वांटेड। जो भी चाहिए होता था वो लिखते थे। ऑथर जो है वो उनसे मिले भी हैं एक बार, और जिन्होंने एफर्मेशंस का जो बुक लिखा था उन्होंने ये बात बोला था कि ये एक्चुअली में ट्रूथ है। ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में कोई रैशनलाइजेशन या फिर कोई पॉइंट नहीं लिखा कि ये है, ये नहीं, या फिर उसके ऊपर सपोर्टिंग बिलीफ या फिर उसके ऊपर कुछ बात करना। जो ऑथर थे एफर्मेशंस वाले, उन्होंने यही बताया था कि हाँ ये बिल्कुल सही है और ये वर्क करता है। तो ये जो आई लव माई सेल्फ होता है ना, कि आई एम लविंग माई सेल्फ या फिर आई लव माई सेल्फ, ये भी एक तरह का एफर्मेशन ही हुआ जो कि हम डेली बोल रहे हैं, राइट? हम डेली बोल रहे हैं, और ये एक वायरिंग हो जाता है हमारे ब्रेन से भी। उसके बाद ऑथर ये बताते हैं कि ये जो उन्होंने प्रैक्टिस किया था इसकी वजह से वो जिम भी जाते थे और वो बेस्ट शेप में आ गए थे। ठीक है, जो कि इतने सालों में कभी भी वो इतने अच्छे शेप में नहीं आए थे। उनका जो डाइट था, खाना पीना, वो भी बिल्कुल ऑन द पॉइंट था, और जब भी उनको टेम्पटेशन आता था चीटिंग करने का खाने पे, तो वो पूछते थे कि वही सेम क्वेश्चन कि इफ़ आई लव्ड माई सेल्फ व्हाट वुड आई डू, एंड द आंसर इज़ क्लियर एंड आई लिव इट। तो ईच टाइम I live the answer. I reinforce the pathways of making loving choices for myself. जब भी ये क्वेश्चन पूछते थे उनको आंसर मिलता था, और जो होता है ना कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, अगर कुछ इधर उधर हो भी रहा है तो वापस उसको ट्रैक पे ला रहे हैं। द पाथवे ऑफ मेकिंग लविंग चॉइसेस फॉर माई सेल्फ, आप अपने लिए अच्छी चॉइसेस करते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेटर है आप वो चॉइस करते हैं फिर अपने लिए। सेल्फ केयर इज़ लविंग योर सेल्फ। Let thoughts be your medicine and medicine be your thoughts. तो अब फाइनली हम एंड ऑफ द बुक में आ गए हैं, और ऑथर जो है वापस से कुछ चीज़ों को शॉर्ट में वो समराइज़ कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए। उससे क्या होता है कि जितना भी डर्टीनेस होता है वो सब क्लीन हो जाता है। ठीक है, अपने आप से आप क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, और प्रॉमिस जो है वो डिक्लेरेशन होता है अपने आप के लिए और लाइफ के लिए, ऑन हु यू विल बी, आप क्या रहेंगे, ये आपने अपने साथ डिक्लेरेशन किया है। द एक्ट इट सेल्फ इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट, देन डू एवरीथिंग इट टेक्स टू कीप इट अप। हर वो चीज़ कीजिए जिससे कि ये जो प्रॉमिस आपने अपने आप से किया है कि यू लव योर सेल्फ, हर चीज़ कीजिए जिससे कि आप इस प्रैक्टिस को या फिर आप इस प्रॉमिस को निभा पाएँ।
स्टेप अप टू लव एंड लाइफ विल स्टेप अप इन रिटर्न। आप जैसे अपने आप से प्यार करने के लिए बिल्कुल स्टेप अप करेंगे, उसी टाइम लाइफ भी स्टेप करेगी आपको वापस से प्यार देने में। डोंट कोस्ट मतलब अपने आपका जो प्रैक्टिस है उससे आप डेविएट मत होइए, उसको आप छूटने मत दीजिए। नो मैटर हाउ गुड इट गेट्स, नो मैटर जितना भी आपका लाइफ अच्छा होना शुरू हो जाए, आपको ये प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। नो मैटर वॉट एक्सक्यूजेज द माइंड क्रिएट्स, बहुत सारे एक्सक्यूजेज माइंड क्रिएट करेगा, डोंट गिव इट टू देम। डोंट कोस्ट, गो ऑल इन अगेन एंड अगेन। हमेशा आपको इस प्रैक्टिस से स्टिक रहना है, कमिटेड रहना है। एंड आई स्टैंड हियर देयर फॉर अ वाइल एडमायरिंग देम। ओके, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बट आपको मैं दिखाती हूँ। ऑथर ने ये इस प्लांट को दिखाया है, आई एम नॉट श्योर वो फोकस भी हो रहा है कि नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। इसमें एक बंजर सा प्लांट है और यहाँ पे छोटा सा लीफ है, ठीक है, जो कि आया है बिल्कुल फ्रेश एंड ग्रीन लीव्स। और इस प्लांट में ऑथर शायद डेली पानी डालते थे। एक सेकंड मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो हाँ, इसके बारे में वही है कि इसमें वो प्लांट पानी डेली डालते थे। हालांकि ये एक बंजर प्लांट था, लेकिन इसमें 2 लीव्स आ गया, ठीक है। तो व्हेन यू गिव लव लाइफ रिटर्न्स, इसमें बहुत प्यार से वो पानी शायद देते थे और उसमें फाइनली लाइफ जो है वो आ गया। तो वो यही बात में एंड होता है बुक कि व्हेन यू गिव लव, जब आप प्यार देते हैं तो लाइफ रिटर्न्स। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस अमेजिंग बुक। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने आपको इसकी समरी में बताया है इसको, लेकिन आई थिंक आपको ये बुक पढ़नी भी चाहिए। अगर आपको ये बुक का जो कंटेंट्स है ओवरऑल शॉर्ट में अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ बाय दिस बुक, रीड इट, इट्स वेरी गुड। और आई होप कि आपको मेरी बुक समरी अच्छी लगी हो। और आपकी जो भी कमेंट्स हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Bye bye.